हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक गैल्वेनोमीटर है। जब इसमें कोई भी करंट फ्लो होती है तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर कोई लो रेजिस्टेंस वैल्यू हम कनेक्ट करते हैं तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। और ये लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं RS है, और यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैं RG मान लेती हूँ, और यहाँ पे टोटल करंट I है। तो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू IG और रिमेनिंग करंट I माइनस IG। अब देखते हैं कि RS की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, और इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे IG इंटू RG इक्वल टू हो जाएगा I माइनस IG इंटू RS। तो यहाँ से RS की वैल्यू आ जाती है IG RG अपॉन I माइनस IG। यहाँ पे जो IG की वैल्यू थी वो गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट थी। गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन, तो RS की वैल्यू फाइनली अपने पास थी IG RG अपॉन I माइनस IG। अब हमें देखना है कि पैरेलल में जो हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया था उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। उसकी लेंथ के लिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू होता है L बाई A, जहाँ से R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है रो L अपॉन A। यह रो है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ से देखें तो L इक्वल टू हो जाएगा R A अपॉन L, सॉरी रो, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, कोई भी वायर कनेक्ट करें तो उसकी रेडियस R हो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा L इक्वल टू पाई R स्क्वायर RS अपॉन रो, क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस RS। तो ये उसकी लेंथ, इस फॉर्मूले से हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस to convert a galvanometer of range IG and having resistance RG ohm into an ammeter of range NIG। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जो भी पैरेलल में हम जो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उस शंट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो कि जो उसमें फ्लो होने वाली गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है IG उसका N गुना टोटल करंट हो।
तो इसके लिए हमारा जो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था पीछे जो डिराइव किया था वो वैल्यू थी IG अपॉन I माइनस IG। तो यहाँ पे I की वैल्यू इसने क्वेश्चन में NIG बता दी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम I की वैल्यू NIG रखेंगे। तो RS इक्वल टू IG अपॉन NIG माइनस IG। तो यहाँ पे RS की वैल्यू आ जाएगी RG अपॉन N माइनस 1। या फिर हम इसको डिराइव्ड फॉर्मूले में I की वैल्यू रखने की बजाय हम इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। वापस से हम वो गैल्वेनोमीटर वाला डायग्राम बनाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर में है, फुल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें करंट की वैल्यू IG है और इसके पैरेलल में हमने शंट कनेक्ट किया है, RS इसकी वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में है कि ये जो टोटल करंट है ये IG की हो, यानी कि जो इस एमीटर की रेंज है वो NIG हो, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के लिए करंट रिक्वायर्ड करंट है IG, तो ये RS है। तो अब हमें RS की वैल्यू निकालनी है कि RS की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वही है कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, ये हो जाएगा NIG माइनस IG। इधर करंट फ्लो और इधर RG करंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे IG RG इक्वस टू N माइनस 1 IG RS। तो यहाँ से वापस से RS की वैल्यू वही आ जाएगी IG RG अपॉन N माइनस 1 IG। RS इक्वस टू RG अपॉन N माइनस 1।